सो आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट में देखा था, हम लोगों ने यहाँ तक किया ओके कि लर्नेड मैन केम टू द किंग बट दे ऑल आंसर्स हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली। पूरा समझने के लिए आप फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, उसके बाद ये सेकंड पार्ट है। ओके आपको समझ में आएगी बात। अब क्या हुआ, 3 क्वेश्चंस केम टू द किंग्स माइंड। 3 क्वेश्चंस जो आए थे और सो राजा ने कहा, अपने किंगडम में प्रोक्लेम्ड करवा दिया कि जो भी उसको अपने आंसर्स से उस सेटिस्फाइड करेगा तो वो पर्सन को हैवली रिवॉर्ड, मतलब उस पर्सन को रिवॉर्ड देगा। सो बहुत सारे हाथ पे पर्सनस आए, किस लिए? टू आंसर द किंग्स क्वेश्चंस, राजा के क्वेश्चंस का जवाब देने। और फर्स्ट वीडियो में मैंने बता ही दिया था कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या था किंग का। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द किंग वॉज कि व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, या फिर आप बोल सकते हो व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग। क्वेश्चन आप यही लिखना एग्जाम में आएगा कि व्हाट इज़ द राइट टाइम। देखो यहाँ लिखा हुआ राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। और एक चीज़ और याद रखो, आपका जो लेसन आप पढ़ते हो ना, क्वेश्चंस उसी समय बनाते जाओ। इसमें आपका 2 क्वेश्चंस मैंने पहले ही डिस्कस किया है कि आपका एक क्वेश्चन तो प्रिपेयर करना। हाउ मेनी क्वेश्चंस, व्हाट वर द क्वेश्चंस दैट अकर्ड टू द किंग्स माइंड। तो ऑल द 3 क्वेश्चंस यू मस्ट कीप इट इन माइंड। ये एग्जाम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो श्योर एंड सर्टेन। तो देखो राजा का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज़ द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, मतलब हर काम को शुरू करने के लिए सही समय क्या है। अब देखो इस क्वेश्चन का जवाब जो उन लोगों ने दिया, सो मैनी पीपल लर्नेड मेड केम, और सबका जवाब डिफरेंट था, अलग था। जैसे देखो हाउ देयर आंसर्स वर डिफरेंट, अब हम लोग देखेंगे। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चंस, इन रिप्लाई टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जब उसके जवाब में क्या कहा लोगों ने, देखो सम सेड दैट टू नो द राइट टाइम, किसी ने कहा, कुछ लोगों ने तो ये कहा कि सही समय अगर जानना है फॉर एवरी एक्शन का, तो वन मस्ट ड्रॉ अप इन एडवांस अ टेबल ऑफ डेज, मंथ्स एंड ईयर्स। तो कहा उन लोगों ने, सम पीपल से, कि अगर राजा सही में सही समय जाना चाहते किसी काम को, तो राजा को एक रूटीन बनाना चाहिए। किस चीज़ का? ड्रॉप। देखो वन मस्ट ड्रॉप, राजा को ही नहीं किसी को भी क्या करना चाहिए, एडवांस में ही, मतलब एक रूटीन बनाना चाहिए, टेबल ऑफ डेज की, इस दिन को हम मुझे क्या क्या करना है, महीने में क्या क्या टारगेट है, और ईयर्स में क्या क्या है, ठीक है। एंड मस्ट लिव स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू इट, और कहा कि उस रूटीन के अकॉर्डिंग ही किसी को भी रहना चाहिए, तो पता चल जाएगा कि सही समय क्या है। ओनली 10 उन लोगों ने कहा कि सिर्फ यही एक तरीका है, मीन्स बाय फॉलोइंग दैट रूटीन क्या होगा, दे कुड एवरीथिंग बी डन एट इट्स प्रॉपर टाइम। यानी उनके हिसाब से उनका कहना था कि सिर्फ अगर आप एक रूटीन बना लेते हो और उसको फॉलो करते हो, तो वही एक तरीका है जिससे आप श्योर होगे कि हर काम को शुरू करने का राइट टाइम क्या है। अब देखो कुछ लोगों ने तो ये कहा, तो ऐसा नहीं था कि सारे लोगों का जवाब यही था, सारे लोगों ने इस चीज़ को एग्री किया, नहीं। देखो फिर दूसरे लोग क्या कहते हैं, अदर्स डिक्लेयर्ड दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड बिफोर हैंड द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। फिर कुछ लोगों ने कहा कि ये तो इम्पॉसिबल है, हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते, इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड बिफोर हैंड यानी पहले से डिसाइड करना इम्पॉसिबल है क्या, हर एक्शन का कि सही समय क्या है। बट दैट, लेकिन साथ में उन लोगों ने ये भी कहा, कुछ दूसरे लोग थे, उन लोगों ने कहा कि ये तो खैर पॉसिबल नहीं है कि पहले से आप डिसाइड कर सको, लेकिन हाँ इसका मतलब ये भी नहीं है कि अपने आप, मतलब ऐसे ही अपने आप को ऑब्जर्व्ड रखें आइडल पास टाइम में, ठीक है। उनका कहना था कि ना तो हम ये कर सकते हैं, डिसाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ऐसा नहीं है कि बेकार बैठे रहेंगे, आइडल मीन्स वॉट, लेज़ी, पास टाइम करते रहेंगे। तो उन लोगों का देखो क्या कहना था, वन शुड ऑलवेज अटेंड टू ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन एंड देन डू वॉट वॉज मोस्ट नीडफुल। उनका कहना था कि किसी को भी अगर सही समय राइट टाइम जानना है तो क्या करना है कि ऑलवेज अटेंड, हमें हमेशा वो काम करना चाहिए दैट वॉज गोइंग ऑन, जो चल रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए, एंड देन डू व्हाट वाज मोस्ट नीडफुल, और उसके बाद ध्यान देना चाहिए कि इसमें से सबसे ज़रूरी काम क्या है उसको हमें करना चाहिए, ठीक है। देखो एक पॉइंट में एक आंसर दे देना किसी चीज़ का, जैसे राजा का जो सिंपल क्वेश्चन था, राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग, हु वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन एंड व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन, तो वैसे कोई दे नहीं पा रहा था, अभी तो फर्स्ट ही क्वेश्चन में हम लोग हैं। देखो फिर देखो ऐसा नहीं था कि इसके आंसर से भी कोई सेटिस्फाइड हुआ,
others again, फिर और जो लोग आए थे, क्योंकि so many people came, जिस चीज़ को याद रखना, so many people came to king's court to answer his questions because the king had promised a handsome amount to give the person who will just satisfy the king with his answers. तो आए थे. अब उन लोगों ने कहा said that however attentive the king might be to what was going on. फिर जो और लोग आए थे उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता है, राजा चाहे जितने भी अटेंटिव रहें कि क्या हो रहा है, what was going on, it was impossible for one man to decide correctly. उन लोगों ने कहा कि एक पर्सन तो डिसाइड ही नहीं कर सकता है सही कि सही समय क्या है, what is the right time for every action, इसलिए क्या करना चाहिए, बट दैट ही शुड हैव अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन. उन लोगों ने कहा कि एक आदमी तो ये डिसाइड कर नहीं सकता है, तो उनका एक ग्रुप होना चाहिए, काउंसिल ऑफ वाइज मैन, बुद्धिमान आदमियों का एक ग्रुप होना चाहिए, हु वुड हेल्प टू फिक्स द प्रॉपर टाइम फॉर एवरीथिंग, जो उनकी मदद करेंगे कि मतलब एक ग्रुप ऑफ काउंसिल्स अगर महाराज रखेंगे तो वो उनको सजेस्ट करेंगे कि व्हाट इज़ द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन. ओके, प्रॉपर टाइम उनको सजेस्ट करेंगे. सो आपने देखा ना कि हाउ द आंसर्स वर डिफरेंट. अभी और है, देखिए. कुछ लोगों ने कहा बट देन अगेन अदर्स सेड देयर वर सम थिंग्स विच कुड नॉट वेट टू बी लेड बिफोर अ काउंसिल. तो फिर कुछ लोगों ने कहा कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, कुछ कभी कभी कुछ ऐसा अर्जेंट आता है कि देयर वर सम थिंग्स विच कुड नॉट वेट टू बी लेड बिफोर, मतलब आप इंतज़ार नहीं कर सकते हो कि आपको उस क्वेश्चंस को रखोगे काउंसिल्स के सामने और बताओगे कि क्या करना है. ठीक है, लेट बिफोर अ काउंसिल, मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पास उतना समय नहीं होता है, आपके पास सामने आता है एंड यू हैव टू डिसाइड कि क्या करना है, बट अबाउट विच वन हैड एट वंस टू डिसाइड वेदर टू अंडरटेक देम और नॉट. उन लोगों ने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है. जैसे कुछ लोगों ने सजेस्ट किया था ना कि राजा को एक ग्रुप रखना चाहिए और काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स काउंसिलर्स का, या फिर तो वो लोग सजेस्ट करेंगे. तो फिर कुछ लोग जो और आए थे उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ चीज़ें इतनी अर्जेंट होती हैं कि आप ये वेट नहीं कर सकते हो कि आप किसी से सजेशंस लोगे, उसके लिए तुरंत आपको डिसीजन लेना होता है. लेकिन उन लोगों ने देखो, अब इन लोगों ने क्या कहा, बट इन ऑर्डर टू डिसाइड दैट वन मस्ट नो बिफोर हैंड. और ये भी साथ में कहा कि ये तो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए क्या करना चाहिए कि अगर पहले से कोई चीज़ पता करना है, व्हाट वाज गोइंग टू हैपन, इट इज़ ओनली मैजिशियन, ये सिर्फ मैजिशियंस ही हम लोगों को बता सकते हैं, who know that, and therefore in order to know the right time for every action one must consult magician. So इन लोगों ने कहा कि अगर सही समय का पता करना है तो राजा को क्या करना चाहिए, मैजिशियंस को हायर करना चाहिए, मैजिशियंस को रखना चाहिए और मैजिशियन बता देंगे. अब देखो, क्या देख रहे हो कि एक क्वेश्चंस के फर्स्ट क्वेश्चंस का कि व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग्स, इतने सारे डिफरेंट आंसर्स थे. हाउ कुड द किंग बी सेटिस्फाइड विद द आंसर्स. अब देखो, अब सेकेंड क्वेश्चंस में आते हैं. याद है सेकेंड क्वेश्चन क्या था, इक्वली सेकेंड क्वेश्चन था कि हु वर द मोस्ट नेसेसरी पर्सन. राजा ने कहा था कि उसके लिए कौन से लोग बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जिनकी बात उसको सुनना चाहिए, ओके, और किनको अवॉइड करना चाहिए. तो अभी अवॉइड करना चाहिए, जब इम्पॉर्टेंट आपको पता चल जाता है तो बाकी का समझ में आ जाता है. सो देखो, the answer to the second question as to who is the most important persons, who are the most important person, तो देखो उन लोगों ने क्या कहा, हाँ यहाँ इक्वली वेरियस. और इस बार भी ऐसा नहीं था कि आंसर सबका सेम था, इक्वली वेरियस. इक्वली मतलब जैसे पहले वाले का अलग अलग आंसर था ना, डिफरेंट आंसर्स, उसी तरह से इक्वली वेरियस इस क्वेश्चंस का भी आंसर होने वाला था. देखो कैसे, इक्वली वेरियस वर द आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चंस. सेकेंड क्वेश्चन क्या था, हु आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन्स. तो कुछ लोगों ने कहा, सम सेड द पीपल द किंग मोस्ट नीडेड. उन लोगों ने कहा कि राजा को जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो कौन है, काउंसिलर्स हैं. कुछ लोगों ने कहा कि जो राजा को काउंसिल करते हैं यानी एडवाइस देते हैं वो दे आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन्स. दूसरे लोगों ने, किसी और ने कहा कि नहीं, प्रिस्ट्स आर मोर इम्पॉर्टेंट. प्रिस्ट समझते हो ना, टेम्पल्स में वन हु परफॉर्म्स ऑल द रिलीजियस एक्टिविटीज़ सेरेमनीज, प्रिस्ट्स पुजारी जिसको बोलते हो. अदर्स द डॉक्टर्स, वाइल सम सेड द वॉरियर्स वर द मोस्ट नेसेसरी. जबकि कुछ लोगों ने कहा कि वॉरियर्स जो युद्ध में लड़ते हैं.
तो आप देख रहे हो सेकेंड क्वेश्चंस की भी वही स्थिति थी, मीन्स द आंसर्स क्वेश्चंस वर आंसर डिफरेंटली। नाउ मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। टू द थर्ड क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन? यस, व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन? राजा ने पूछा था कि सबसे ज़रूरी काम उनके लिए क्या है। Some replied that the most important thing in the world was science. तो किसी ने कहा कि the most important thing क्या है? साइंस है। Others said it was skill in warfare. किसी ने कहा कि warfare युद्ध में skilled होना चाहिए, skill आना चाहिए, ये important है। फिर and others again that it was religious worship. फिर किसी ने कहा कि जो धार्मिक पूजा पाठ जो होता है ना, religious worship, that is the most important occupation. So the king got confused, क्योंकि सारे आंसर्स तो डिफरेंट है। All answers were different, means all the people or learned men who came to the king's court to answer his questions, they answered the questions differently, and that was the reason of king's क्या कह सकते हो, डिससेटिस्फैक्शन। मतलब राजा तो सेटिस्फाइड हुआ नहीं उनके आंसर से, एंड सो ही गेव रिवॉर्ड टू नन, उसने किसी को भी इनाम नहीं दिया। देखो यहाँ लिखा हुआ भी है, ऑल द आंसर्स बिंग डिफरेंट द किंग एग्रीड विथ नन ऑफ देम। राजा किसी से एग्री नहीं हुआ, एंड गेव द रिवॉर्ड टू नन, और किसी को भी इनाम नहीं दिया। बट स्टिल विशिंग टू फाइंड द राइट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस, लेकिन ठीक है, he didn't get the answer, लेकिन अभी भी उसको right answers चाहिए थे, right answers, और you could say satisfactory answers of his questions. So the king decided, he, यहाँ पर ही किसको रिफर कर रहा है? किंग को। he decided to consult a hermit, उसने डिसाइड किया कि वह किससे कंसल्ट करेगा? एक हर्मिट से। and who is that hermit? hermit था फॉरेस्ट में रहता था, and he was widely renowned for his wisdom. अब देखो वाइडली वर्ड के लिए दूसरा वर्ड आप क्या यूज़ करोगे? वाइडली मीन्स एवरीवेयर, वाइडली एवरीवेयर, मतलब वो हर जगह फेमस था। रिनाउंड के लिए दूसरा टर्म क्या होगा? फेमस और वेल नोन, फेमस और वेल नोन, तो वो हर जगह फेमस था। वाइडली रिनाउंड मीन्स एवरीवेयर ही वॉज फेमस फॉर हिज विस्डम, ही वॉज दैट मच वॉइस कि वो हर जगह लोग उसको जानते थे। ही वॉज नोन, वेल नोन और रिनाउंड और फेमस। तो किस लिए था फेमस? अपने विस्डम के लिए। एक चीज़ और मैं बताती हूँ तुम्हें, जब पर्सन अपने अच्छे डीड्स के लिए जाना जाता है तो बोलते हैं कि वो फेमस है। फेमस, इसका सिनोनिम्स और क्या यूज़ करोगे? रिनाउंड, रेस्पेक्टेड भी आप बोल सकते हो, रिनाउंड, और फिर आपका हो जाएगा, यहाँ सिनोनिम्स की बात हो रही है इसलिए मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ। फिर हो गया वेल नोन। जब अच्छे चीज़ों के लिए, इस चीज़ को याद रखना, when a person is known or renowned for his or her good acts or good deeds, जब अच्छी चीज़ों के लिए कोई फेमस होता है, जाना जाता है, then उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं फेमस। बट what about those people who are known for their wrong acts, crimes, criminal activities, या फिर कुछ भी जो पॉजिटिव नहीं है, जो अनडिज़ायरेबल क्वालिटीज़ के लिए जाने जाते हैं। अनडिज़ायरेबल क्वालिटीज़ याद है ना आप लोगों का? इंग्लिश रीडर में शुरू हुआ था। इंग्लिश रीडर फर्स्ट लेसन है। और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि लिटरेचर हम लोगों का जैसे ही ओवर होगा, मैं ग्रामर का शुरू करने जा रही हूँ फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। ठीक है, हर एक चीज़ बेसिक। जिनको प्रॉब्लम होगा आप कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हो। तो अनडिज़ायरेबल क्वालिटीज़ के लिए जाने जाते हैं। अनडिज़ायरेबल क्वालिटीज़ मतलब वैसे क्वालिटीज़ जिसको कोई पसंद नहीं करता है, तो उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं नोटोरियस। क्या यूज़ करते हैं? नोटोरियस। जनरली ये वर्ड क्रिमिनल से एसोसिएटेड होता है। ओके, चलो मूव करते हैं। सो ही वॉज वाइडली रिनाउंड फॉर हिज विस्डम। अब देखो इसमें एक और क्वेश्चन बन गया, वेयर डिड द किंग गो? वेयर डिड द किंग गो? तो लिखोगे वेयर डिड, या ऐसे भी लिख सकते हो वेयर डिड द किंग डिसाइड टू गो, तो वहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा द किंग डिसाइडेड टू कंसल्ट अ हर्मिट, ओके, हु इज़ वाइडली रिनाउंड फॉर हिज विस्डम। चलो नेक्स्ट में देख लो, इसमें से भी एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा MCQ या फिर वन वर्ड्स का। जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, देखो, द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर क्विटेड। अब यहाँ पे है, याद है राजा ने डिसाइड किया कि वो हर्मिट से मिलने जाएगा। And who was where did hermit live? The hermit lived in a wood यानी फॉरेस्ट। अब एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ,
वुड जो वर्ड है, वुड लकड़ी के सेंस में ही भी आता है और वुड का मतलब जंगल भी होता है। यहाँ पर अ आ गया इसलिए एस नहीं लगाया, लेकिन वुड्स का फॉरेस्ट और जंगल जब एस लग जाएगा, ठीक है, मतलब लग जाएगा, इट मीन्स व्हेन यू ऐड एस टू द वर्ड। ओके, देखो मैं बाइलिंगुअली इसलिए पढ़ाती हूँ कि सारे बच्चों को ये पढ़ाई समझ में आए। ओके, सो विच ही नेवर क्विटेड, जिसे वह कभी भी नहीं छोड़ता था। एंड ही रिसीव्ड नन बट कॉमन फॉक, और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और है हर्मिट के बारे में, वह सिर्फ कॉमन लोगों से मिलता था। कॉमन फॉक, फॉक यानी पीपल, यहाँ एल साइलेंट है, फॉल्क मत बोल देना। ही रिसीव्ड नन बट कॉमन फॉक, सो द किंग पुट ऑन सिंपल क्लोथ्स, इसलिए राजा ने कैसे कपड़े पहने, सिंपल क्लोथ्स पहने। पुट ऑन, देखो पुट ऑन फ्रेजल वर्ब होता है, पुट ऑन मीन्स वो, वियर जो हो गया, वियर बोलते हो ना, वियर पहनना। तो चूँकि वो जो हर्मिट था वो सिर्फ ऑर्डिनरी पीपल से मिलता था, अगर उसे पता हो जाता कि किंग है तो उसको इंटरटेन ही नहीं करता। सो द किंग पुट ऑन सिंपल क्लोथ्स एंड बिफोर रीचिंग द हर्मिट्स सेल, और हर्मिट्स के हट, सेल के लिए दूसरा वर्ड हट, पहुंचने से पहले अपने घोड़े से उतरा, डिसमाउंटेड फ्रॉम हिज हॉर्स एंड लिविंग हिज बॉडीगार्ड्स बिहाइंड, अपने बॉडीगार्ड्स को उसने पीछे ही छोड़ दिया और कहाँ गया, वेंट ऑन अलोन, अकेले चल पड़ा। इसमें 2-3 चीज़ें मैं आपको बता दूं। पहला क्वेश्चन एक देखो, इसमें 3 क्वेश्चंस बनेंगे, मतलब 3 क्वेश्चंस आपका किंग वाला नहीं है, फर्स्ट ये बनेगा, इस पैसेज में देख लो 3 क्वेश्चंस कौन कौन बनेंगे। पहला तो ये, वेयर डिड द हर्मिट लिव, ओके, एक क्वेश्चन ये हो गया। नेक्स्ट, अब यहाँ पे 2 क्वेश्चंस बनेंगे बेटा, वाई डिड द किंग पुट ऑन सिंपल क्लोथ्स, राजा ने सिंपल क्लोथ्स क्यों पहने, तो तुम वहाँ पे लिखोगे द किंग पुट ऑन सिंपल क्लोथ्स बिकॉज द हर्मिट रिसीव्ड नन बट कॉमन फॉक एंड दैट वॉज द रीज़न, यही कारण था कि द किंग ड्रेस्ड हिमसेल्फ लाइक अ कॉमनर, ओके, और ऑर्डिनरी पर्सन। ये हो गया। अब इसमें 1-2 वर्ड्स है जो तुम लोगों को बता देती हूँ, काम आएगा तुम्हारे काम आएगा। जैसे यहाँ पर देखो एक वर्ड है क्लोथ्स, देखो ये थोड़ा ग्रामर से रिलेटेड हो गया तो दोनों चीज़ बता दूंगी। CLOTH, क्लोथ, इसका प्रोनाउंसिएशन अगर आप करोगे, प्रोनाउंसिएशन बोलोगे तो क्लोथ होता है, ओके फाइन। अब देखो यहाँ पे क्लोथ में अगर तुम सिर्फ इफ़ यू ऐड ओनली एस, अगर तुम सिर्फ एस ऐड करते हो तो इसको पढ़ते हैं क्लोथ्स, क्लोथ्स, ध्यान देना, था उसको हाफ कर देना, क्लोथ्स। और इसका मतलब होता है अनस्टिच्ड क्लोथ्स, जो सिले हुए नहीं है, ड्रेसेस नहीं है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट में, अब हो गया CLO, लेकिन यहाँ पर देखो यहाँ पे क्लोथ्स नहीं है, यहाँ पे है CLOTHES, दिस इज़ कॉल्ड क्लोथ्स, ये क्या हो गया आपका, क्लोथ्स, ठीक है। अब ये हिंदी में मैंने लिख सकती हूँ, क्लोथ्स समझ लो, क्लोथ्स। तो क्लोथ्स किसके लिए यूज़ करते हैं, जो ड्रेसेस हम लोग पहनते हैं, तो बहुत माइनर डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ओके। चलो सेकेंड वीडियो ओवर करते हैं, उसके बाद थर्ड बनाएंगे।